राधे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आई हूँ जिसकी जानकारी सभी महिलाओं को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि किस विषय पर आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो दोस्तों माहवारी के समय में महिलाओं को लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरह से करनी चाहिए, तो ये जानकारी हर महिला को होनी चाहिए। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका कि मुझसे ये सवाल रहता है और मेरे पास कमेंट भी आते हैं जिनको कि मैं यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ ताकि आप सभी को पता चले कि इस तरह के कमेंट मुझसे पूछे जाते हैं, तभी मैं ये वीडियो आप सभी के सामने लेकर के आई हूँ और आप सभी को इस जानकारी को बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों महिलाओं की ये समस्या रहती ही है, तो क्या किया जाए कि हम ठाकुर जी की सेवा को बीच में ना छोड़े। तो सबसे पहले तो बता दूं कि जब भी आपके साथ ऐसा होने वाला है तो महिलाओं को पहले ही आभास हो जाता है। तो फिर महिलाओं को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने ठाकुर जी के लिए जो भी खान पान है उन सभी का अरेंजमेंट करना चाहिए। ठाकुर जी के लिए सूखा भोजन जरूर से ठाकुर जी के निकट आपको रख देना चाहिए। तो जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो फटाफट से किसी भी बॉक्स में रख करके या किसी कटोरी में रख करके मंदिर में रख दीजिए। जल का एक लोटा भर करके फटाफट से रख दीजिए। एक कटोरी में आप गुड़ शक्कर वगैरह जो है इस तरह का सूखा सामान जो भी पॉसिबल हो, जैसे सर्दियों में तो गज्जक मूंगफली इतना सारा सामान आता है, तो इस प्रकार से आपको जो ये सामान है ना वो ठाकुर जी के निकट रख देना है, अपने लड्डू गोपाल जी के निकट रख देना है। अगर आपके घर पर कोई और सदस्य है सेवा करने के लिए, फिर आपको निश्चिंत रहना है। तो फिर आप अपनी जो ये सेवाएं है ना किसी भी व्यक्ति विशेष को दे सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं या फिर अपने पति को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सेवाएं उनको दे दीजिए, लेकिन स्वयं जो है मंदिर में नहीं जाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए क्योंकि कुछ पूजा के लिए नियम है, उन नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी इस अवस्था में आपको अपने घर के मंदिर में नहीं जाना है, यहाँ तक कि आपको किसी भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो क्योंकि इस समय में हमारे शरीर से बहुत सारी अशुद्धियां बाहर आती हैं, तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये कुछ नियम बनाए गए हैं, इन नियमों का पालन हमें जरूर से करना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके घर पर कोई सदस्य नहीं है, आप स्वयं ही पूजा पाठ करते हैं और स्वयं ही प्रभु जी की सेवा करते हैं, तो फिर आपको सूखा जो भोजन है वो वहां पर रख देना चाहिए। और आपकी ये जो सेवाएं है ना ये मन से चलेंगी, आपके भाव से चलेंगी। तो जब भी ठाकुर जी का भोजन का समय होता है तो आपको ठाकुर जी को छूना नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल मन में ख्याल ना लाए कि अगर आप ठाकुर जी के निकट नहीं होंगे तो उन्हें सुलाएगा कौन, या फिर उन्हें जगाएगा कौन, या फिर उनकी जो सेवाएं हैं वो कौन करेगा। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है क्योंकि ठाकुर जी की सेवा जो है वो भाव से होती है। तो आपको भाव से ही इन दिनों में भी पूजा पाठ करनी है बिना छुए ठाकुर जी को। ध्यान रखिए कि ठाकुर जी को छूना नहीं है, मंदिर में नहीं जाना है, लेकिन आपको पूजा जो है वो भाव से करनी है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि सुबह में फटाफट जो आप है स्नान आदि कीजिए, जैसे कि आप हर दिन करते हैं वैसे आप स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करने के बाद में आपको अपने मन के अंदर भाव ऐसा उत्पन्न करना है जैसे कि आप ठाकुर जी को स्नान करवा रही हैं, तो आप स्नान करवाइए, उन्हें वस्त्र पहनाइए, उन्हें भोग लगाइए मन के भाव से। ध्यान रखिए कि आपको ये पूजा मन के भाव से करनी है। तो इस तरह से आप भाव के जरिए जो है ठाकुर जी के वो सभी कार्य करेंगे जो कि आप हर रोज करते हैं। आप शयन करवाते हैं तो शयन भी करवाएंगे, जो भी आपको कार्य करने होते हैं वो करवाएंगे, लेकिन गलती से भी मंदिर में नहीं जाना है और ना ही ठाकुर जी को छूना है। तो
इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये महिलाओं के लिए है विशेष तौर पे, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से सारी आप सेवाएं कीजिए। दिन में आप जैसे भी प्रभु को शयन करवाते हैं वैसे शयन करवाइए, और रात्रि में शयन करवाते हैं वैसे रात्रि में शयन करवाइए। जैसे आप सुबह में जगाते हैं वैसे आप जगाइए। लेकिन ये जो सेवाएं है ना, ये केवल भाव से चलेगी। तो आपको भाव अपने अंदर ऐसे लेकर के आने हैं। तो आप ये इस तरह से सेवाएं कीजिए। और अगर आपके ठाकुर जी को यानी कि जैसे कि आपके मन में ऐसा आता है कि हमारे ठाकुर जी तो मंदिर में बैठे हैं, या फिर उन्हें कैसे भोग लगाएं, कैसे उठाएं, और घर में कोई और सदस्य है ही नहीं, या फिर कोई और सदस्य इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा कर नहीं रहा है, तो फिर क्या करें। और रोज रोज ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि हम अपने प्रभु को किसी के घर पर जैसे कि किसी को सेवा के लिए दें। तो देखिए ये तो फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता ना। तो फिर आपको स्वयं ही इसका कुछ ना कुछ प्रबंध करना होगा, या तो आपके फैमिली मेंबर हो जो कि उनकी सारी सेवाएं करें। अगर आपके फैमिली मेंबर सेवाएं नहीं करना चाहते या नहीं करते हैं, सिर्फ आप ही करते हैं, तो आप अपनी पूजा पाठ जो है वो भाव से करें। जब भी आप सही आपको लगे कि आप सही हैं, 4-5 दिन बाद फिर आप जो है स्नान आदि करके अपने ऊपर गंगा जल वगैरह छिड़के और प्रभु की सेवाओं में लग जाइए। देखिए ऐसा करने से बिल्कुल भी आपको पाप नहीं लगेगा। आप ये सोचेंगे कि पूजा पाठ छूट गई है या फिर हमें पाप लगेगा, हमने तो सेवा का नियम लिया हुआ है। तो निश्चिंत रहिए, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा और आपकी प्रभु जी को सेवा स्वीकार भी होगी। जो आप अंतर मन से कर रही हैं ना, वो स्वीकार भी होगा। तो ये मत सोचिए कि आपकी सेवाएं जो है वो छूट गई हैं, वो छूटी बिल्कुल नहीं है, प्रभु ने वो स्वीकार की है। ठीक है ना। उन दिनों अशुद्धियों में होते हो, बस आपको ना ये विशेष बातें हैं, इनका ना ध्यान रखना चाहिए। और सेवा में ऐसा कुछ नहीं है कि आप सेवा ऐसे मत करो वैसे मत करो, कुछ भी नहीं है। मस्त होके करो। मेरा ये कहना है, सेवा करो, मस्त होकर के करो, बिंदास होकर के करो, अपने ऊपर वजन मत रखो, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, जैसा आपका मन करे ना वैसा आप करो। बस थोड़ा सा शुद्ध और अशुद्ध, ये थोड़ा सा अंतर है ना, ये बना करके रखो। अगर किसी को इस चीज की जानकारी नहीं है तो ये वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी से भी कोई भूल ना हो और अच्छे तरीके से प्रभु की सेवाएं हो। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है, आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके जरूर से पूछिएगा। आप सभी के कमेंट का मुझे इंतजार रहता है और सभी को रिप्लाई जरूर से मैं करती हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो तो आप सभी के सामने आ गई है, कैसे भी लगा लो। हो सकता है आगे आने वाली वीडियो आप सभी के सामने ना आए, क्योंकि YouTube सभी के पास नोटिफिकेशन कई बार नहीं पहुंच जाता। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो को आप देख पाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।